प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। तो प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन है क्या? ये प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन एक प्रूफ टेक्निक है। प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन एक प्रूफ टेक्निक है विच वी कैन यूज टू प्रूव प्रोपोजिशंस। ठीक है, तो एक प्रूफ टेक्निक है जिससे हम स्टेटमेंट्स को प्रूव करते हैं। अब ये प्रूफ टेक्निक वो कैसे करती है? तो ये ऐसे वो करती है, जैसे मान लो वी हैव सम स्टेटमेंट क्यू दैट वी वांट टू प्रूव। तो प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन से हमारा प्रूफ ऐसे वो करता है। तो हम बोलेंगे कि यार लेट अस अज्यूम दैट द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। अज्यूम कर लो कि स्टेटमेंट का नेगेशन ट्रू है। नाउ फ्रॉम दिस अजम्पशन डिड्यूस अ कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, डिड्यूस अ कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन हो गया जैसे 2 is even, फिर 2 is even and 2 is odd, है ना। ऐसे दो स्टेटमेंट्स मैंने डिड्यूस कर लिए, ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। या फिर समथिंग लाइक 0 is equal to 3, समथिंग absurd लाइक दिस। तो इससे, इस अजम्पशन से तुम एक कॉन्ट्रडिक्शन डिड्यूस कर लो एंड देन यू कंक्लूड कि यार ओके, क्योंकि हमने कॉन्ट्रडिक्शन डिड्यूस कर लिया इस अजम्पशन से, this assumption must be false। तो तुम यहाँ पर डालोगे therefore not q must be false, क्योंकि हमने कॉन्ट्रडिक्शन रिड्यूस कर लिया। now because not q is false, इसका मतलब q ट्रू हो गया ना। तो यही प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन है। We have some statement, we assume that its negation is true, and then from this negation हम कोई contradiction deduce करते हैं, and then contradiction deduce करने के बाद हम बोलते हैं अच्छा, तो क्योंकि हमने contradiction deduce कर लिया statement से, ये assumption पक्का false है, and so because this assumption is false, original statement true है। अब ये थोड़ा abstract है, इसे example से अगर हम समझेंगे तो easy हो जाएगा। तो एक example देता हूँ मैं। जैसे मान लो एक स्टेटमेंट है जो बहुत प्रूफ्स में यूज़ होती है, एटलीस्ट बहुत प्रूफ्स पे कॉन्ट्रडिक्शन में यूज़ होती है। सो √2 इज़ इरेशनल। मान लो कि हमें ये प्रूव करना है कि √2 इज़ इरेशनल। तो प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन ऐसे वो करेगा हमारा। फर्स्ट विल अज्यूम दैट इसका नेगेशन ट्रू है। इसका नेगेशन क्या होगा? इसका नेगेशन होगा √2 इज़ इरेशनल। हम अज्यूम करेंगे कि ये ट्रू है ना। अब जब हमने अजम्पशन ले लिया है, इससे हम एक कॉन्ट्रडिक्शन रिड्यूस करेंगे। ठीक है, इसका जो कॉन्ट्रडिक्शन, जब इसका कॉन्ट्रडिक्शन हमने रिड्यूस कर लिया, तब हम कंक्लूड करेंगे कि बिकॉज वी हैव रिड्यूस्ड अ कॉन्ट्रडिक्शन, आवर अजम्पशन, दिस बीइंग आवर अजम्पशन मस्ट बी फॉल्स। इन अदर वर्ड्स, द स्टेटमेंट √2 इज रैशनल, ये फॉल्स है, ये हम कंक्लूड करते हैं। ठीक है, नाउ बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, द स्टेटमेंट बीइंग √2 इज इरेशनल, क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, देयरफॉर द स्टेटमेंट √2 इज इरेशनल मस्ट बी ट्रू, है ना, क्योंकि या तो √2 रैशनल है या फिर इरेशनल है। तो बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस वन मस्ट बी ट्रू, और ये हमारी ओरिजिनल स्टेटमेंट है। तो ये पूरा ऐसे प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन वर्क करता है। नाउ प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन एक्चुअली दो अंडरलाइंग अजम्पशंस पे ऑपरेट करता है। फर्स्ट अजम्पशन ये होता है दैट एवरी स्टेटमेंट इज ईदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, दोनों नहीं हो सकते। और दूसरा जो अजम्पशन जिस पे प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन वर्क करता है वो है अ स्टेटमेंट एंड इट्स नेगेशन कैन नॉट बी बोथ ट्रू
एट द सेम टाइम, मतलब अगर कोई स्टेटमेंट है मेरे पास, अगर कोई स्टेटमेंट पी है मेरे पास और उसका निगेशन है नॉट पी, देन यार ये दोनों ट्रू नहीं हो सकते, ठीक है। बोथ ऑफ दीज कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम, है ना, ये तो सेंस ही नहीं बनाएगा। इट्स द सेम थिंग एज सेइंग दैट काउज आर एनिमल्स, काउज आर एनिमल्स एंड काउज आरंट एनिमल्स, है ना, दोनों साथ में कैसे ट्रू हो सकते हैं, ये तो मतलब सेंस ही नहीं बनाते। तो ये सेकंड अजम्पशन है, इस पर प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन वो करता है, ठीक है। अब ये अजम्पशंस में तो मैं दिखाऊंगा कि हम एग्जांपल्स में, जैसे जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं कोई, तो फिर ये अजम्पशंस कहाँ पर हम इम्प्लिसिटली यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि ये अजम्पशंस यूजली हम एक्सप्लिसिटली स्टेट नहीं करते, इवन दो करना चाहिए अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस के लिए। तो अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये अजम्पशंस को हम इस्तेमाल क्या कर रहे हैं। तो वही रूट टू वाला एग्जाम्पल देख लो। तो लेट्स से यू वांट टू प्रूव द स्टेटमेंट रूट टू इज इर्रेशनल, ठीक है, ये तुम्हें प्रूव करना है। अब पहला अजम्पशन, एवरी स्टेटमेंट इज ईदर ट्रू और फॉल्स एंड नॉट बोथ, ये तुम्हें बता देता है कि यार क्योंकि ये स्टेटमेंट है देन दिस मस्ट बी ट्रू और फॉल्स, है ना, बहुत इंट्यूटिव है ये, ठीक है। अब हम प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन करेंगे, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करेंगे स्टेटमेंट को। तो हम पहले बोलेंगे ठीक है, लेट्स अज्यूम दैट रूट टू इज रैशनल, दैट इज अज्यूम की स्टेटमेंट का निगेशन ट्रू है, ये निगेशन हो गया हमारा, ठीक है। तो हमने बोला ठीक है, इसका निगेशन बोल देते हैं, अज्यूम करते हैं इसका निगेशन ट्रू है। अब इस निगेशन से हम पहले यहाँ लिख देता हूँ अज्यूम टू बी ट्रू। अब इस निगेशन से हम एक कॉन्ट्रडिक्शन रिड्यूस करेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन जैसे वही अब्सर्डिटी, मतलब 0 इज इक्वल टू 5 या फिर Q इज बोथ इवन एंड ऑड, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ऐसा हमने कॉन्ट्रडिक्शन रिड्यूस करा। फिर कॉन्ट्रडिक्शन क्योंकि हमने रिड्यूस करा, हमने बोला ठीक है, हमने एक अब्सर्ड स्टेटमेंट रिड्यूस कर ली है, देयरफॉर जो हमने अजम्पशन ली थी स्टार्टिंग में, जो हमने अजम्पशन ली थी है दिस मस्ट बी फॉल्स। तो क्योंकि हमने कॉन्ट्रडिक्शन रिड्यूस कर लिया इस अजम्पशन से, देन द स्टेटमेंट रूट टू इज रैशनल, दिस स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स, ठीक है। ठीक है यार, ये स्टेटमेंट हमने फॉल्स रिड्यूस कर ली इस प्रूफ से, ठीक है। अब क्या करें, अब हम सेकेंड लॉ को इस्तेमाल करेंगे, सेकेंड अजम्पशन को। ये क्या कहता है, ये कहता है कि यार स्टेटमेंट एंड इट्स निगेशन कैन नॉट बी बोथ ट्रू एट द सेम टाइम। तो ये स्टेटमेंट है, इसका निगेशन तो ये है ना। अब हमें पता है कि यार ये दोनों स्टेटमेंट्स साथ में ट्रू नहीं हो सकते, है ना। या तो ये ऊपर वाला ट्रू है या फिर ये नीचे वाला ट्रू है, इनमें से एक ही ट्रू है। नाउ वी नो कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, है ना, ये तो हमने प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव कर दिया। तो बिकॉज वी नो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड वी नो दैट वन ऑफ दी स्टेटमेंट्स हैज टू बी ट्रू, तो ये ऊपर वाली स्टेटमेंट ट्रू हो गई बाय द सेकेंड लॉ। क्योंकि दोनों साथ में ट्रू हो नहीं सकते, हमें पता है ये फॉल्स है तो पक्का ये ट्रू होगा, क्योंकि इसका तो ट्रूथ वाली होना ही है ना, ट्रूथ वाली इसका होएगा, बिकॉज बाय द फर्स्ट लॉ एवरी स्टेटमेंट इज ईदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो ऐसे हमने ये दोनों लॉज इम्प्लिसिटली हम अपने रीजनिंग में यूज़ करते हैं। अगर तुम्हें और रिसर्च करनी है इस पर तो फिर लुक अप लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल, लॉ ऑफ द एक्सक्लूडेड मिडल, और एक और लॉ है लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन। थोड़ी रिसर्च करनी है तो उन दोनों लॉस पे करना और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन का आउटलाइन देख लिया कि वो कैसे करता है, और हमने देख लिया कि ये प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन इन दोनों अजम्पशंस पे रेस्ट करता है, ये भी हमने देख लिया है। अब हम एक्चुअल कॉन्क्रीट एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे यूजिंग, मतलब प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन के साथ। तो ये स्टेटमेंट कंसिडर करो, देयर इज नो इंटीजर, there is no integer that is both even and odd, ठीक है।
देयर इज़ नो इंटीजर दैट इज़ बोथ इवन एंड ऑड। अब इस स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है बाय कॉन्ट्रडिक्शन, तो कैसे करेंगे? तो ठीक है, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन का आउटलाइन मैं फिर से बता देता हूँ, ये लॉजिकली सेंस बनाना चाहिए तुम्हें, तो यार रटो मत। तो यार ठीक है, ये स्टेटमेंट प्रूफ करनी कैसे करें? तो यार ये अज्यूम करो कि द नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, दैट इज अज्यूम करो, दैट इज अज्यूम that there is an integer n, that there is an integer n there such that ऐसे भी लिख लेते हैं, integer n that is both even and odd। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट का नेगेशन है, that there is an integer and there is both even and odd, अज्यूम कर लो कि ये ट्रू है। अब इस assumption से एक कॉन्ट्रडिक्शन या absurdity रिड्यूस कर लो। absurdity मतलब जो चीज़ हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है होना, जैसे 0 = 3 या फिर अ नंबर इज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, है ना। ऐसी absurdity हमें इस नेगेशन से, इस स्टेटमेंट से रिड्यूस करनी है। ठीक है, तो ये कैसे करें अब? तो अब सोचो इसके बारे में थोड़ा। हमने अज्यूम किया कि n एक इंटीजर है दैट इज बोथ इवन एंड ऑड। ओके, तो सिंस n इज इवन, वाइट से लिख लेता हूँ इसे, सिंस n इज इवन, n कैन बी रिटन एज 2 times p, है ना, वो p इज सम इंटीजर। एंड सिंस n इज ऑड एज वेल, n कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2q + 1, है ना। अज्यूम कर लो, क्योंकि हमने ये सब अज्यूम कर लिया था कि n इवन है और ऑड है, तो बिकॉज n इज ऑड, n कैन बी रिटन एज 2q + 1 वेयर q इज एनी इंटीजर। और अब क्योंकि ये दोनों n के इक्वेशंस हैं, हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तो 2p = 2q + 1। अब अगर हम सॉल्व करें इसे, थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आता है, तो ये हो जाएगा 2p, सॉरी प्लस नहीं माइनस, 2p - 2q = 1, ये दे देगा हमें p - q = 1/2। ठीक है, पर अब ध्यान से देखो, हमने अज्यूम करा था कि p और हमने अज्यूम तो ये करा था कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिर इस अजम्पशन से ये निकल कर आया कि यार n ऐसे, वी कैन राइट n ऐसे, और p और q दोनों इंटीजर्स हैं। ठीक है, अगर थोड़ा ध्यान से सोचो, अगर p और q इंटीजर्स हैं, वी नो कि द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स मस्ट बी एन इंटीजर एज वेल ना। तुम दो इंटीजर्स को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक इंटीजर ही देगा वो, ये हमें पता है। और हमें पता है कि p और q इंटीजर्स हैं, तो द डिफरेंस ऑफ p एंड q, p - q, इट मस्ट बी एन इंटीजर एज वेल। पर यहाँ पर तो यार p - q 1/2 आ रहा है और 1/2 तो इंटीजर है नहीं, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है ना। तो हमारी कॉन्ट्रडिक्शन एग्जैक्टली क्या है यहाँ पर? अगर मैं फॉर्मली लिखूँ इसे, हमारी कॉन्ट्रडिक्शन है दैट p - q = 1/2, है ना। बट सिंस हमारे पूरे ऊपर हमने अज्यूम करा था, ऊपर हमारे अजम्पशन से ये निकल कर आया था कि p एंड q और इंटीजर्स, तो p - q हमारा डिफरेंस हमारा इंटीजर आना चाहिए, बिकॉज ये दोनों भी इंटीजर हैं। पर यहाँ पर तो ये 1/2 आ रहा है जो इंटीजर नहीं है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है, राइट। तो यहाँ पर हमने एक कॉन्ट्रडिक्शन रिड्यूस कर ली है, ये हमारी कॉन्ट्रडिक्शन है। नाउ बिकॉज वी हैव रिड्यूस्ड अ कॉन्ट्रडिक्शन फ्रॉम दिस अजम्पशन, है ना, इस अजम्पशन, अब भाई सभी कर दिया सॉरी, बिकॉज दिस अजम्पशन हैज़ लेड टू अ कॉन्ट्रडिक्शन, because this assumption has led us to a contradiction, this assumption must be false, है ना, क्योंकि इस assumption ने हमें contradiction दे दी, तो यार ये statement false होगी, ये assumption false है। In other words, the statement that there is an integer that is even and odd
इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है क्योंकि इसको जब हमने ट्रू अज्यूम करा तो हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया। नाउ बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, हमारी ओरिजिनल स्टेटमेंट दैट देयर इज नो इंटीजर दैट इज बोथ इवन एंड नॉट मस्ट बी ट्रू। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये सेट थ्योरी वाला क्वेश्चन है, तो इंटरेस्टिंग है ये, इसे देखो। तो इफ E is a set with no elements and B is any set, then E is a subset of B. तो अगर E एक सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है और B मेरा कोई भी सेट है, then E is a subset of B। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है कि यार ये सही है, भी ट्रू है। तो इसको हम प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन से करेंगे। ठीक है, तो प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन में हम करते क्या हैं, हम पहले अज्यूम करेंगे कि यार इसका नेगेशन ट्रू है। तो पहले इसका नेगेशन लिख देते हैं। तो इसका नेगेशन होगा कि E इज अ सेट with no elements. E is a set with no elements and B is any set such that E is not a subset of B, है ना। ये इसका निगेशन होगा, ये इस स्टेटमेंट का, है ना, ये इसका उल्टा होगा। ओके, ठीक है। एंड वी अज्यूम दैट दिस निगेशन, we're assuming that this is true, ठीक है। अब हमें कॉन्ट्रडिक्शन रिड्यूस करना है। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब अब्सर्डिटी, है ना। तो ठीक है, करते हैं। तो इससे अब्सर्डिटी रिड्यूस करते हैं। ठीक है, सबसेट का मतलब क्या है? सबसेट का मतलब है, अगर मैं बोलूँ कि A इज़ अ सबसेट ऑफ C, तो इसका मतलब है कि यार A में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे C में हैं। जैसे अगर A मेरा सेट है 1 2 3 का, तो C में भी, तो सेट C में भी ये सारे एलिमेंट्स हैं, जो भी एलिमेंट्स A में हैं वो सारे C में भी हैं, है ना। ये होता है सबसेट का मतलब। ठीक है, ये सबसेट का मतलब है। तो रिवाइज कर लिया हमने, ठीक है। तो हियर वी अज्यूम दैट E इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ B। वाला इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि there is an element in E में कोई ऐसा एलिमेंट है which is not in B, है ना। यही तो सबसेट का मतलब हुआ, मतलब नॉट ए सबसेट का मतलब हुआ। अगर हम बोल रहे हैं कि E इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ B, तो एक तरह से हम यही तो कह रहे हैं कि E में कोई एलिमेंट है जो B में नहीं है। ठीक है, देयर इज एन एलिमेंट इन E which is not in B। पर यार हमने अजम्पशन में तो ये अज्यूम करा है कि E इज़ अ सेट विद नो एलिमेंट्स, है ना। हमने ये अज्यूम करा है कि E इज़ अ सेट विद नो एलिमेंट्स, पर यहाँ तो हम कह रहे हैं कि देयर इज़ एन एलिमेंट इन E। तो मतलब ये तो गड़बड़ी है। तो यहाँ हमने कॉन्ट्रडिक्शन रिड्यूस कर ली ना एक। या तुम कह रहे हो, तुमने अज्यूम करा कि E इज़ अ सेट विद नो एलिमेंट्स, पर तुम यहाँ बोल रहे हो कि देयर इज़ एन एलिमेंट इन E। तो यहाँ पर हमने कॉन्ट्रडिक्शन रिड्यूस कर ली। तो बिकॉज वी रिड्यूस्ड अ कॉन्ट्रडिक्शन, और अजम्पशन, हमारी जो अजम्पशन थी ये हमारी फॉल्स है। ये अजम्पशन हमारी फॉल्स है, पूरी अजम्पशन हमारी फॉल्स है। ठीक है यार, तो ये अजम्पशन फॉल्स है। अब क्योंकि ये अजम्पशन फॉल्स है तो हमारी ओरिजिनल स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। ठीक है, तो ये प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन की मदद से हमने कंक्लूड कर लिया कि यार बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, द ओरिजिनल स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और इसे रटो मत। प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन समझने की कोशिश करो कि ये लॉजिकली कैसे वो करता है, और देखो कि ये तुम्हें सेंस बना रहा नहीं बना रहा। ठीक है, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, मैं जितनी जल्दी हो सके मैं सॉल्व करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।